ओके सर। आज क्या है कि जो देश काल की स्थिति है, जी वो देश काल की स्थिति आपको बहुत कुछ चीज़ों का खुलासा कर रही जी है। एक तरह का जो समाज का बंधन है, जी उसका ताना बाना भी धीरे धीरे जैसे खराब होता जा रहा है। कोई उसका जो आधार था रहता था, वो गड़बड़ सामने दिखाई पड़ता है। किंतु उसके पैरेलल दूसरी तरफ जो है समाज की व्यवस्था ठीक चलती रहे, वो भी जो है जैसे फ्लो जी मौजूद है। दोनों चीज पैरेलल मौजूद है। तो हो क्या रहा है, मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी मैं पिछले कुछ दिनों में देखा है, संसद की कार्रवाई के बारे में देखा था, तो उधर एक जो है टीएमसी का सांसद है, वो बहन महुआ मोहितरा, जी उसका चर्चा बहुत ज़्यादा चली है जी पिछले जी कुछ जी दिनों जी में। अच्छा, दूसरे जो है उसका जो है प्रकरण जो है उसको कैसे हटाना, क्या करना, ये राजकारण का जी मामला जी है, जी वो अपना विषय नहीं। जी किंतु ये सब हुआ कैसे? जी जो झगड़े का कारण है वो जी ये है कि ये सब जो चल रहा है जी वो कैसे हो रहा है, जी क्या हो रहा है, इसके बारे में आप अगर कोई थोड़ा सा क्लियर रहें, आपको ठीक हो रहे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कोई दिशा देने वाला जी बन बन सकता सके। है। वो संसद सभ्य है, जी उसकी संसद सभ्यता शायद चली जाने वाली है, जेल जाने की भी नौबत आवे, वो सब हुआ है। तो उसका मूल कहाँ पे है, जी मूल कहाँ छिपा हुआ है? उसका मूल यहाँ छिपा हुआ है कि वो संसद सभ्य है, माननीय है, जी सब कुछ है, किंतु उनका जीवन उस कसौटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जी सर जो जी परेशानी है वो शायद उसने अपना लग्न किया हो, नहीं किया हो, कोई पारिवारिक जीवन नहीं हो, वैसा हो, एक तरह का जो ये समाज में सेक्स फ्री जैसी स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा फैलती चली जा रही है, और वो एक तरह की इतनी महामारी के रूप में फैली हुई है कि वो समाज को पूरे ताने बाने को बैल बिखेर करते हैं। कर रही है। तो उसका कारण जो है क्या नाम है, ये जो सनातन है, सनातन की विचार पद्धति है या वो है, उसमें उसका जवाब मौजूद है। अच्छा जी हाँ, वो जो सनातन जीवन पद्धति है जी वो इस बात का इशारा जी करती है। सनातन जीवन पद्धति में जो भी शास्त्र सम्मत और दूसरे जो आदर्श, एक प्रकार के समाज के दूसरे आदर्श हैं, उनके सबके द्वारा इस तरह के खुलासे किए गए जी हैं कि उनमें इन चीज़ों का जवाब मिल जाता है। जी तो सनातन पद्धति जो है वो क्या कहती है, पहले तो अपने इस दैनंदिन जो जीवन है, सनातन का जो समाज परंपरा है, वैदिक काल में इस बात का पीछे इशारा मिलता है कि यहाँ भी लग्न की जो संस्था थी जी वो शायद नहीं थी, और लग्न की संस्था के बिना एक प्रकार का जीवन चलता चलता था। जी फिर वो लग्न की संस्था आई, किंतु लग्न की संस्था जो प्रारंभिक काल में आई वो भी इस तरह की और व्यवस्थित और मजबूत नहीं थी, जिसके कारण से कि कोई जो है बिल्कुल व्यवस्थित वैसा रहे, ऐसा नहीं था। जी स्मृति ग्रंथ थे, जी मनु स्मृति वगैरह मौजूद है वो पहले से, क्योंकि जो सर्जन का
मामला है, सनातन की जो परंपरा है जी सज्जन की, वो मनु के साथ जुड़ी जी हुई। जब प्रलय हुआ तो मनु उसको लेकर के कुछ बीज वैसी वस्तु वो चले गए थे। बाद में जब वो प्रलय का पूरा हो गया तो फिर वो पानी में से नाव को बाहर लेके पृथ्वी निकल आई, तो पृथ्वी के नए से सज्जन शुरू हुआ। तो वो जो मनु स्मृति है, जो स्मृति ग्रंथ है, वो स्मृति ग्रंथ जो है वो जो है समाज की व्यवस्था के लिए है। जी वो हैं इस बात के लिए कि कानून क्या, कानून का एक तरह का खुलासा स्मृति ग्रंथों में समय समय पे कानून बदलते गए तो स्मृति ग्रंथ भी बदलते गए। जैसे कि ये जो है मनु स्मृति है, इसी तरह से जो है क्या मानो जो इनका कालखंड है कृष्ण वगैरह का, तो इसकी जो है जो इसके दूसरे आचार्य हुए हैं उनकी दूसरे स्मृति ग्रंथ हैं। गर्ग स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो वो जैसे जैसे बाद का कालखंड आता जाता है उसमें कानून के हिसाब से बदलते गए वैसी व्यवस्था, तो वो स्मृति ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, गर्ग स्मृति है और भी ऐसे आचार्यों की स्मृति ग्रंथ है। तो इसमें जो है हमारे इस लग्न की परंपरा का खुलासा वहाँ उद्दालक और श्वेत केतु के प्रसंग में मिलता है। उद्दालक की पत्नी है और स्थिति ऐसी आई है कि उद्दालक मौजूद है, वो जो अभ्यागत है वो आके रोका है, 2-3 घंटे रहा है। उसका उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु मौजूद है और उसकी आंखों के सामने बाप भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है। और उनकी आंखों के सामने क्या होता है कि वो जो अभ्यागत अतिथि बटे मारूल है वो वहाँ रुका है। उन्होंने आदर के साथ उसको भोजन कराने की व्यवस्था की है, भोजन किया है, उसने वहाँ 2-4 घंटे आराम किया है। तो 2-4 घंटे जो आराम किया है और भोजन किया है उसमें उस बड़े मारू ने आते ही जो श्वेत केतु की माँ है और उद्दालक की पत्नी है उसके प्रति एक प्रकार का अपना आकर्षण देखा, कुछ अनुभव किया है। अब समय जाता है, 2 घंटे जाते हैं, 4 घंटे जाते हैं, उसका जो एक प्रकार का व्यवहार है वो उसकी माँ को भी पता लग जाता है, दोनों के। और ये बात उद्दालक भी देख रहे, श्वेत केतु भी देख रहे। जो समझने की बात है, ये प्रसंग बहुत महत्व का है। उसके बाद में श्वेत केतु ने लग्न की संस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश की है, सभी महापुरुषों को भेगा किया है, नियम आईन कानून बनाए हैं, वो सब हुआ है। ये इस तरह की स्थिति चलती है। तो 2-3 घंटे बाद वो बड़े मारू चलने का उसका, जैसे शाम के 4 बज गए तो वो फिर चलना, तो चलते वक्त वो उठता है, उद्दालक भी वहाँ मौजूद, श्वेत केतु मौजूद। और वो क्योंकि उस वक्त का जो समाज की ताना बाना था वो ऐसा ही था, तो उसने सीधा उसको उद्दालक की पत्नी को खुलेआम उसने वो कहा है कि मैं जब से आया हूँ आपके प्रति मैं एक प्रकार का आकर्षण अनुभव किया है और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको भी इसके रिएक्शन में इस तरह का अनुभव है, हो रहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अगर इस प्रकार का कुछ अनुभव करती हो तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और वो जो उद्दालक की पत्नी है
जो घर के और काम में लगी हुई थी वो उसकी तरफ देखती है, उसके बाद में वो बालक की तरफ देखती है, श्वेत केतु की तरफ देखती है, और देखने के बाद में सब छोड़ के वहाँ पे और उसके साथ निकल के चली जाती है। जो विचार करने की बात है, इस घटना ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि समाज का फिर दोबारा नियमन का उसका श्वेत केतु ने मोटे पाए पे बहुत पूरा जीवन उसने इस प्रश्न का उकेल करने में लगा दिया, क्योंकि उसने फिर बाप को, वो तो गाढ़ा जैसा हो गया श्वेत केतु, ये क्या हुआ, वो चले गए। उसके चले जाने के बाद में उसने बाप को अपने कहा, आप यहाँ बैठे हुए थे और मेरी माँ आपकी पत्नी थी और वो आपको इस तरह छोड़ के चली गई, आपने उसको ये भी नहीं कहा कि आपने ये हुआ क्या है। तब जो उद्धारक उत्तर देता है जी वो बहुत महत्व है, बहुत महत्व की बात है। वो कहता है कि भाई मैं भी जब से वो वजह मारू आया था देख रहा था, मगर उसमें मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। बोलो क्यों, आपकी पत्नी है, मेरी माँ है, आपको उसे टोकना चाहिए क्या नहीं। बोला भाई जो आज की व्यवस्था है वो ये है कि वो मुझसे कहती कि ये मेरे साथ कुछ इस तरह का गलत व्यवहार कर रहे हैं या कुछ ऐसा होगा, तो मैं उसके लिए कोई उपाय करता। जब वो खुद उसके प्रति कोई आकर्षण अनुभव करती है और उसके बाद में वो चली जाना चाहती है, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। श्वेत केतु गांडा जैसा हो जाता, वो कहता है, बोला कि भाई समाज का यही बंधारण, आज की जो वस्तु स्थिति है वो समाज का यही बंधारण है, इस कारण से वो उठ करके चली गई है और मैं उसको कुछ भी नहीं कह पाया। जो समझने की बात है, आज का जो देश काल की स्थिति दिखाई पड़ रही है, ज़्यादातर जो स्वेच्छाचारिता है जी हमको जो अच्छा लगता है, ये तो है ही। मुख्य जो झगड़ा है वो इसी बात का है। ये जो स्वेच्छाचारिता का आचरण, उसका नियमन किया गया है। आज हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो हमको मोटे में मोटा परेशानी खड़ी कर रही है। जो सनातन पद्धति है, उस सनातन पद्धति को कोई मद्रास का उधर तमिलनाडु की वो पार्टी ख़त्म कर देना चाहती है, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा देश में ये सब फैले हुए हैं लोग। वो जो सनातन पद्धति है वो ख़त्म करने की जो दूसरे धर्म हैं, दूसरे मत हैं, मजहब हैं, वो खुद भी उनके यहाँ इसी तरह का कोई हिसाब किताब है नहीं। तो नतीजा ये हुआ है कि हमारा ताना बाना ख़त्म होता चला जा रहा है। अब इसमें जो श्वेत केतु ने उसके बाद में जो प्रयत्न किया है, उसके बाद में होना क्या हुआ, जो ये हमारे वो कहते हैं शास्त्र इस बारे में कि जो स्त्री है वो जो है अपने बुद्धि के लिए, अपने उसके लिए कोई बंधन में है ऐसा नहीं है। वो अपना स्वतंत्र है सब तरह का, सब कुछ, उसके ऊपर कोई किसी तरह का ये दबाव नहीं है। किंतु समाज की व्यवस्था में जो नियमन किए गए हैं वो उसके साथ एक तरह का प्रिकॉशन है। वो ये है कि मान लो कोई स्त्री है और वो इस तरह का आकर्षण अनुभव करती है, कोई दूसरा उसको वो करता है, तो उसको जो है वो ऐसे तुरंत चली जाए, वो नहीं होना चाहिए।
जी उसको हमारे यहाँ जो नियमन हुआ है, क्या हुआ है कि बचपन में स्त्री जो है वो पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। जी विचार करना, स्त्री का जो स्वतंत्रता और परतंत्रता का जो भेगा मामला है, जी सर वो कहाँ स्वतंत्रता है, कहाँ परतंत्रता है, उसके बीच में कहाँ झीणी सीमा रेखा है, वो विचार करने की बात है। तो वो यही बात कहते हैं कि भाई वो जो है बचपन में जो नियमन हो गया उसमें नक्की हुआ कि जो बच्ची है जब तक वो युवती नहीं हो जाती है तब तक वो एक प्रकार का पिता के छत्र संरक्षण में है। जब वो युवती हो जाती है उस तरह, उसके बाद में वो पति के संरक्षण में है। और जब जो है वो उसके बाद अपना उसको संतति होते हैं और कुछ है तो वो अपने पुत्रों के संरक्षण में है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या ये है कि वो परतंत्र है, जी वो अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती, नहीं, ऐसा नहीं। वो स्वतंत्र है, मगर स्वतंत्र किस रूप में, इस रूप में कि आप जो है संवाद और वाद के द्वारा चर्चा करके नक्की कर, जो विवाद और विखवाद है आज जी समाज में दिखाई पड़ रहा है, वो विवाद और विखवाद के द्वारा ये स्वेच्छाचारिता का मामला है। जो स्वेच्छाचार दिखाई पड़ रहा है उसका कारण और कुछ नहीं, वो जो चार चीज़ें हैं उनका कोई आधार दिखाई पड़े तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मेरी बात जी समझ, तुम, मैं ऊपर से बात को नीचे लाने के बजाय मैं नीचे से ऊपर लेता जी हूँ। आप विचार करके देखो समाज में क्या दिखाई पड़ रहा है, बहुमती क्या है आजकल। तो वो ये है कि जो विखवाद का मामला है उसकी टकावारी भी काफ़ी दिखाई पड़ जी रही है। बिल्कुल ज़्यादा जो हाँ हाँ परिवार है, घर है, बीवी है, आदमी है, उसके दो चार बच्चे हैं और जो है हमारे यहाँ सम्मिलित कुटुंब मदर फादर वो आप आज सिंगल फैमिली मान के चलो कि पति पत्नी दो और बच्चे एक दो बच्चे वैसा, तो भी जो है इस छोटी यूनिट में भी एक प्रकार की ये जो है विखवाद। स्थिति अभी भी थोड़ी सी बनी हुई है कि भाई क्लैरिटी रखो। क्लैरिटी क्या रखनी है कि व्यर्थ का घर में जो है 3-5 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं जी बढ़नी सर चाहिए, घर थोड़ा ठीक ठाक चलना चाहिए। मगर व्यवहार में ऐसा होता है क्या, व्यवहार में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। जो विखवाद वाली फैमिली है भले ही उन फैमिलियों की 20% 25% इस तरह की वो हो, मगर 25-30% आज जो है समाज में विखवाद वाली जी फैमिली है। जिन फैमिली में विखवाद मौजूद है, बिल्कुल ये बात समझ में आती है। उसमें होता है एक आध आदमी विखवाद, हाँ मगर वो पूरी फैमिली को एक उलझा प्रकार के की विखवाद की स्थिति में खड़ा। अब ये महुआ मोइत्रा का मामला जो है वो लगभग उसी तरह का है कि वो जो पर्सनालिटी है उसकी, उसके कारण कुछ भी है, उसने लग्न नहीं किया हो, उसका कोई परिवार नहीं हो, कोई और बात हो, टीएमसी वाले महाहराम खोर है वो दिखाई पड़ रहा है, ममता बनर्जी का अपना गैर जिम्मेदारी का उपाधि का मामला, तो वो सब चीज़ें भेगी हो गई। मगर मूल बात यह है कि उसका जो बेस है वो वही है कि उसका जो बंधारण है महुआ का वो विखवाद का है। जी दर एक चीज को औंधा लेना,
दरेक आदमी को नीचा दिखाना, दरेक आदमी पे झूठे आड़े टेढ़े आरोप लगा देने, उसको जलील करना, जैसा करना, ये सामान्य बात। ये बात उस एक महुआ की नहीं, जी सर जी। घर घर में एक आध मेंबर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। मैं केवल समझ गया। फीमेल की हाँ बात नहीं कर रहा सर, हूं। ये बिल्कुल सही बात है। बंधारण में जो मेल हैं वो भी इस तरह के हरामखोर, स्वेच्छाचारी, दुराचारी, और उस तरह का ऐसा उसका जीवन, और चाहे वो फीमेल है, वो पूरे ताने बाने को सत्यानाश करके छोड़ा सब। तो बेखवाद पहले, अब बेखवाद वाली जो स्थिति है वहाँ ये दिखाई पड़े। उस लग्न संस्था में जो स्वतंत्रता थी और परतंत्रता थी, फीमेल को ही नहीं मेल को भी है, वो सबके ऊपर लागू होता है। तो वो ये था कि भाई कहीं तुमको इस तरह का, कहीं तुमको गलत इस तरह की स्थिति खड़ी होती जा रही है, तो एक तो वो होने ही नहीं चाहिए। जो रामलाल जी की अवधारणा है ना, राम को काय के लिए याद किया जाता है? राम को जो याद किया जाता है, काय के लिए याद किया जाता है? राम को इसलिए याद किया जाता है कि उसने समाज की मर्यादा, व्यक्ति की मर्यादा, अपनी मर्यादा, और जो शाश्वत सत्य है उस शाश्वत सत्य की भी मर्यादा उसको अपने जीवन में सिद्ध करके किया। उस राम का यहाँ मूल एक तरह का अनुसरण है, उसका अनुकरण है, मगर वो चीज़ आज खत्म होती है, दिखाई नहीं पड़ती जो बात। तो बेखवाद वाला मामला, ये बेखवाद वाले लोग, ये स्वेच्छाचारी रहे, वहाँ तक कोई बहाना नहीं। ये दुराचार और एक तरह का अनाचार, दुराचार, और वो एक तरह का बहुत ही क्लाइमेक्स की स्थिति, जहाँ सारे दोष, झूठ, छल, छंद, फरेब, रिश्वतखोरी, बेईमानी, चोरी, दगाबाजी, सब आ जाता, सब आ जाता इस तरह के लोग। अब इसका अगर कोई जो है ठीक से न्याय व्यवस्था में सहकार नहीं किया, तो जो है सनातन की व्यवस्था के ऊपर मोटा कुठाराघात वो होता है, हो रहा है। किंतु दूसरी बात मुझे दिखाई पड़ रही है कि आज जो है ये कल का धनतेरस का वो गया, आज दिवाली का है, वहाँ अयोध्या में एक प्रकार का ये राम मंदिर बनाया जा रहा है। वो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सनातन के पुनर्जागरण का ये निमित्त बन रहा हो या कुछ है। और ऐसी कोई बात हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इससे विश्व का एक प्रकार का नक्शा और एक तरह का जो ऑर्डर है उसमें फेरफार होने की शक्यता पैदा हो। बेखवाद का मामला है, उसके बाद विवाद का मामला। विवाद बेखवाद से थोड़ा ठीक है, किंतु विवाद भी कोई अच्छी चीज नहीं। जिन घरों में भी विवाद है वो भी उपाधि में बेचारे जीते हैं। बेखवाद और विवाद ये दोनों इस उपाधि से जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो है, अगर कहीं विकास हो और समाज का भी विकास हो, जो सनातन पद्धति है, जो उस आदर्श के लिए इशारा करती है, वो विवाद से ऊपर उठने वाली जो वाद की और संवाद की स्थिति, वो दो स्थिति समाज को खड़ा करने में निमित्त बन सकती है। ये चर्चा का विषय है, इसको लंबा चौड़ा चर्चा करने के बाद में समझ में आ सकता है, नहीं तो आसानी से मेरी बात समझ में भी नहीं आ रही। ये जो संवाद, वाद, विवाद और बेखवाद, ये चारों, इन चारों का समाज के साथ ताने बाने के साथ खुलासा अगर किसी आदमी को हो,
ये कैसे क्या कुछ है, तो ये विकास में निमित्त बनता बनेगा, ऐसा मेरा वो। क्योंकि तुम्हारे यहाँ एक बात कही जाती है रमेश, भगवान तुमको सद्बुद्धि दिया, है। जी ऐसा कहा कहते जाता हैं। है। हाँ। कदम कदम हाँ पे बोलते हैं। हाँ भगवान तुमको सद्बुद्धि जी। दिया, भगवान हमको सद्बुद्धि दिया। बस ऐसे। आखिर है क्या ये, जी इसके बारे में भी कभी आपके चर्चा कर, क्योंकि ये बहुत महत्व की बात है। साबा ये जो है निर्णय हो, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार हम जगह में हो, तो वो जो सद्बुद्धि आपने के लिए सब बोलते हैं, मुंह से कहते हैं, मगर है क्या वो, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। भगवान की कैसी लीला है। अगली बार इसका वीडियो जरूर करेंगे शायद। अब आज की बात अपना यहीं पूरी करें।